बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। प्रॉब में इससे सवाल आएगा, इस साल आने के बड़े चांस हैं। सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट की बात कर रही है। हमने क्या याद रखना है, देखें एयर पोल्यूशन में एयर के कंपोनेंट्स में मेजर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने याद रखना है जी एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, इसका आखिर असर क्या होता है और हमें ठीक कैसे करना है। अब एयर पोल्यूशन तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है। एयर का पोल्यूशन की वजह से एक्सट्रीम वेदर आ रहा है, आपको पता है डिजास्टर्स भी आ रहे हैं। अब एयर पोल्यूशन का सवाल जो यूएचएस अक्सर देती है, ये लाहौर है, ये बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, बड़ा शहर है, बड़ी ट्रैफिक है, वहाँ एयर पोल्यूशन कॉमन है, स्मोक कॉमन है, हर काजिज़ के हैं। ये भी कह सकते हैं एयर पोल्यूशन की काजिज़ बताएं। तो एयर पोल्यूशन की काजिज़ अगर आप सोचें, एक मेजर काज है जिसके गिर्द आपने रिवॉल्व करना है। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये दिमाग में पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, इंडस्ट्री इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्री लगेंगी, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होगी, उसके बाद आपका माइग्रेशन इंक्रीज होगी, उसके बाद आजकल पावर प्लांट का बड़ा रोल है जी। कोल पावर प्लांट, बिजली पावर प्लांट से बनाएं, एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें, गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआं आ रहा है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो यही काजिज़ है ना एयर पोल्यूशन की। मेजर काजिज़ तो यही, दो ही मेजर काजिज़ हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो मैस है वो इंक्रीज हो रहा है। बाकी आप फैक्टर लिखते हैं, हाँ लोग बढ़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दरख्त काट दिए हमने, चलो दरख्त भी काट दिए, गाड़ियाँ भी बढ़ा ली, इंडस्ट्री भी लगी, माइग्रेशन भी होगी, एरिया भी कम हमारे पास हो गया। अब इसकी वजह से देखें इंडस्ट्री की वजह से गैसेज बनती हैं, ऊपर जाती हैं, पोल्यूशन हो जाती है। तो काजिज़ तो ये आपने याद रखनी। अगर इसके असर क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखें जब एयर पोल्यूशन होगा तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, ओजोन लेयर की डिप्लीशन है तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का सवाल अलग से भी आ सकता है, क्या ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर होगा जहाँ गर्मी है, शदीद गर्मी, सर्दी है, शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक, हीट सिंकपी, लोग जो है हीट स्ट्रोक से उनकी डेथ्स हो रही हैं, और यही हालात है 2030 तक 1.5 लाख बंदे तो पाकिस्तान में डेथ की प्रिडिक्शन है। तो ये आपने करना है। अब उसके बाद इफेक्ट देखें, एयर पोल्यूशन हो रहा है, रिस्पायरेटरी डिजीजेस, कैंसर नहीं आ रहा, स्किन कैंसर नहीं आ रहा, ये बहुत कॉमन है। और देखें एयर पोल्यूशन है, एक्सट्रीम वेदर है, पोल पे बर्फ पिघल रही है, डिजास्टर आ रहे हैं। तो फैक्ट्स में क्या आप लिखेंगे, डिजास्टर लिख देंगे, ग्लोबल वार्मिंग लिख देंगे, रिस्पायरेटरी डिजीजेज लिख देंगे, एलर्जीज लिख देंगे। अब ये सारे इसके मेजर इफेक्ट्स आ रहे हैं, स्किन कैंसर लिख देंगे क्योंकि ओजोन डिप्लीट हो रही है। तो हमने पहले काजेज देखी, काजेज के बाद हमने इफेक्ट्स देखे। अब हमारे लिए जरूरी क्या, हमें प्यूरीफाई कैसे करनी है। ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, दरख्त भी काट के सारा कुछ हो गया, क्या करेंगे। अब एयर प्यूरिफिकेशन के दो मेथड हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या करेंगे, दरख्त लगा दें, ग्रीन बेल्ट बना दें, हर जगह देखेंगे आपको, जगह जितनी भी आप दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, ग्रीन बेल्ट बनाएं, लेजिस्लेशन, गाड़ियों की ना एमओटी चेक करें, गाड़ियों को चेक करें, बसें गुजर रही हैं, राजा बस स्टैंड गुजर रही है और धुआं आ रहा है। अब हम गाड़ियाँ नहीं चेक करते, कानून बना लिया, इंप्लीमेंट नहीं करते। तो फॉरेस्टेशन, ग्रीन बेल्ट और ये गाड़ियाँ आप चेक करें, लेजिस्लेशन करें, उनको समझाएं, खुदा के लिए 10 साल बाद यहाँ डेथ्स होंगी। आर्टिफिशियल मेथड, डाइल्यूशन, डाइल्यूट करेंगे एयर को, हवाएं। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूट करेंगे। आजकल आपको पता है गाड़ियाँ जो हैं, ट्रांसपोर्ट की बात है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गई हैं, बिजली से चल रही हैं गाड़ियाँ। और क्यों आ गई, कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो और इन्वायरमेंट का पोल्यूशन ना हो, ये होगी। डाइल्यूशन ऑफ एयर आपने बात कर ली, आपने उसकी सब्स्टिट्यूशन की बात कर ली, ट्रांसपोर्ट चेंज करने की बात कर ली, और विंड्स जो है आर्टिफिशियल विंड्स की बात कर ली, जैसे उससे बिजली पैदा करते हैं, पन बिजली आपने नाम सुना होगा। सो ये मेजर आर्टिफिशियल मेथड है। बेसिक फोकस शुड बी ऑन हेडिंग्स, सोर्सेज की हेडिंग, इफेक्ट्स की हेडिंग और साथ इसकी प्यूरिफिकेशन की हेडिंग। तो सवाल एक ही इससे आ सकता है, आज का जो सवाल आएगा वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सट्रीम वेदर आ रहा है, देखें समिट्स हो रहे हैं, तो आप इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो आपने लिखने हैं सारे इफेक्ट्स। देन आपने प्यूरिफिकेशन की बात करनी है, खुदारा दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, ग्रीन बेल्ट बनाएं, सब्स्टिट्यूट करें, गाड़ियाँ चेंज करें। उसकी वजह ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ रहा है, दुनिया की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। कम से कम आप गाड़ियों को तो शिफ्ट कर लें। ये आपका बेसिकली जो टारगेट है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का, हमारे लेवल पे यही है। और बाकी आप मास्क यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन भी तो करनी है ना। बाहर धुआं क्या करेंगे, मास्क यूज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धुआं जो हमारे आंखों को लगता है तो ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा नर्सरीज बनी हुई है पौधों की, अब उसमें गैसेज आती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो भी गर्मी करता है। तो आपने बेसिकली काजेज, सोर्सेज, इफेक्ट्स या और प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर पे बात करनी है। एयर पोल्यूशन में आपने इतना ही करना है, दैट्स ऑल।